हेलो फ्रेंड। आज हम वास्तविकी के सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविकी रशियन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। वास्तविकी एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और उनकी कुछ मान्यता इस प्रकार है। इन्होंने अनुभव को महत्व दिया, विकास में भाषा को महत्व दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उम्र, जबकि पियाजे ने इसके विपरीत कहा गया। वास्तविकी बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, फिर जाके बच्चों में थॉट आते हैं, जबकि पियाजे बोलते हैं कि पहला बच्चा डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद लैंग्वेज सीखेगा। वास्तविकी ने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उम्र के अनुभव के अनुसार बच्चा सीखता है। परंतु जो पियाजे है वो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब अवस्थाओं में चलता है। और जो ये थे सोशल सामाजिक रचनावादी थे। जो वाइगोस्की है उन्होंने डेवलपमेंट को सोशल, कल्चर व लैंग्वेज में रखा है। मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है और जो कल्चरल है वो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने लैंग्वेज को एज ए टूल यूज़ किया है कि एज ए टूल यूज़ करके बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जो आपके वाइगोस्की हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे में पहले लर्निंग करेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो पियाजे हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं डेवलपमेंट लीड लर्निंग, कि डेवलपमेंट होने पर बच्चे की उम्र बढ़ने पर वो खुद ब खुद लर्निंग करेगा। जो पियाजे हैं वो बोलते हैं बच्चे में पहले थॉट प्रोसेस आएगा, बाद में उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, जबकि वाइगोस्की बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आता है। इसी तरह डेवलपमेंट में बोलते हैं पियाजे की डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि चरणों में विकास होता है, जबकि आपके वाइगोस्की बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि उन्होंने उम्र पे कोई नहीं कहा कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। जो वाइगोस्की हैं उन्होंने लर्निंग को 3 जोनों में बांटा कि जीबीटी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभाविक विकास एरिया, और स्कैफोल्डिंग, मर्चान, टेम्परेरी हेल्प एंड एमकेओ, मतलब मोर नॉलेज ऑफ अदर। वे कोई भी आदमी हो सकता है जो आपको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो जीडीपी है, जिस जगह बच्चा को सहायता की ज़रूरत है उसे वहाँ कुछ सहायता देकर उसकी लर्निंग की जाए, उसे जेबीडी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल, बचपन में हम साइकिल चलाते थे तो बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जाती थी, मतलब कि कुछ समय के लिए टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी ताकि वो इस एरिया को सीख सके। इसके अलावा कई बार हम मैथ में वीक होते हैं तो हमारा जो जीडीपी है उस एरिया में वीक है, बट उसे हम किसी की हेल्प के द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग इस प्रोसेस है जो जेडपीडी की प्रोसेस में हेल्प करती है। जैसे टीचर हैं और हमें पढ़ने में हेल्प करते हैं तो एक स्कैफोल्डिंग करता है, वो टेम्परेरी हेल्प करता है ताकि बच्चा सीख जाए। और जो हेल्प करता है उस जैसे टीचर, उसे एमके को ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि टीचर को बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होती है, वो उसको हेल्प करता है टेम्परेरी ताकि बच्चा सीख सके। जो वाइगोस्की है वो आपके 3 स्पीच की बात करते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच व साइलेंट स्पीच। जो सोशल स्पीच है वो 0 to 2 ईयर आती है। उदाहरण के लिए जब बच्चा फैमिली में कुछ भी बोले जाए शब्दों का प्रयोग करते हैं और लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं तो सोशल स्पीच में अवस्था में आती है। सेकंड क्या है, प्राइवेट स्पीच, जो 3 ईयर के बाद बच्चे में स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर भी कहा है, ईगो सेंट्रिक भी कहा है, सेल्फ रेगुलेटिव या सेल्फ गाइडेंस भी कहा है। जैसे बच्चे को ट्रेन का खिलौना दे देते हैं, वो
खुद उन्हें डब्बे को जोड़ते हैं। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी रखा जाता है। उसके बाद है थर्ड साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच है कि बच्चा कई बारी खुद ही अपने आप को गाइडेंस देता है। उदाहरण के लिए जब आपने देखा हो बचपन में कोई टीचर बच्चे को डांट देती है तो मन ही मन उसको बोलता रहता है पर मुंह से नहीं बोलता, और कई बारी वो गिर के खुद संभल जाता है तो वो कहता है, खुद को मोटिवेट करता है और आगे बढ़ता है। इसे साइलेंट इनर स्पीच कहा जाता है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, देखते हैं कि द व्यू चिल्ड्रन स्पीच टू देमसेल्फ फॉर सेल्फ गाइडेंस, कि एक जो बच्चा है वो खुद को ही गाइडेंस के लिए सेल्फ गाइडेंस करता है। वाज गिवन बाय, ये विचार किसका है? तो पियाजे, फ्रॉइड, स्किनर या वाइगोत्स्की। अभी आपने पढ़ा कि ये किसका उदाहरण है? खुद को सेल्फ गाइडेंस करता है। तो सेल्फ गाइडेंस कौन से में करता है? प्राइवेट स्पीच में। और प्राइवेट स्पीच किसकी है? वाइगोत्स्की की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। और पियाजे आपको पता ही है, उन्होंने और फ्रॉइड आपको पता है ये नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की आपने ऊपर पढ़ा है तो उसका आंसर क्या हो गया? वाइगोत्स्की। कुछ अनदर चीज़ों के बारे में भी वाइगोत्स्की बात करते हैं कि ग्रुप लर्निंग, कि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चा किसी के साथ रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। असिस्टेंट लर्निंग, मतलब किसी की असिस्ट जब बच्चे को किया जाता है किसी के द्वारा तो भी वो लर्निंग करता है। रेसिप्रोकल टीचिंग, मतलब क्या? इफेक्ट वन एंड ईच अदर, मतलब टीचर भी बच्चे से कुछ सीख रहा है और बच्चा भी टीचर से सीख रहा है। इस तरह की जो टीचिंग होती है उसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने पीयर ग्रुप से सीखता है। एजुकेशन एप्लीकेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़ से बच्चा सीखता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। अब कुछ नोट आपको याद होने चाहिए आपने इसके बेसिस, जो पियाजे और वाइगोत्स्की है उनकी थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। जो पियाजे है उनको रेडिकल रचनावादी कहा जाता है, उनको वाइगोत्स्की को सोशल कहा जाता है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा है और इन्होंने कॉन्टिन्यूस कहा है। पियाजे बोलते हैं कि एज महत्वपूर्ण रखती है, थॉट बाद में आता है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज थॉट डेवलपमेंट पहले होता है, बच्चे का कॉग्निटिव विकास बाद में होता है। पियाजे आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट है, जबकि वाइगोत्स्की आपके रशियन थे डेवलपमेंट के। ये बोलते हैं बच्चे में कॉग्निटिव जो विकास होता है वो उसकी उम्र के हिसाब से अकॉर्डिंग होता है, जबकि ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अनुभव से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया व सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये कथन किसके अनुसार है? अल्बर्ट बंडूरा, लारेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोत्स्की? इसको पता है आपका क्या राइट आंसर है? वाइगोत्स्की, क्योंकि ये पता आपको प्रोग्रेसिव है और इन्होंने दिया मॉरल वाली और इन्होंने दी है आपको पता ही है। उसके बाद आता है वह फेज़ जहाँ बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, उसे कहा जाता है। आपने अभी ऊपर पढ़ा है, इसका राइट आंसर क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद हो गया है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक डैश प्रक्रिया है। आपने जो अनियंत्रित बोलते हैं ये कौन है? पियाजे। ये पियाजे हैं और ये कौन है? वाइगोत्स्की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।